नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले के सर्किट हाउस पर मौजूद हैं और इस वक्त अशोक गहलोत जो हैं राजस्थान के सीएम, ये तमाम अपने मंत्रिमंडल को पूरे राजस्थान का एक एक विज़िट करने के लिए तमाम ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि जो सरकार की जो मंशा है, जो सीएम साहब की जो फ्लैगशिप योजना है वो धरातल पर कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित हो सके। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। सर, चैनल में सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, लगातार जिस तरीके से राजस्थान में हम देख रहे हैं कि बिजली कोयला, सर ये क्या है, ये किस तरीके से निजात मिलेगी? देखिए, जो पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में, 1 दर्जन से भी अधिक राज्यों में कोयला संकट और उसकी वजह से बिजली का संकट चल रहा है, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि कोयले पर नियंत्रण पूरी तरह से भारत सरकार का है, कोयला मंत्रालय का है। सभी राज्यों को कोल ब्लॉक्स आवंटन हो या कोयला आवंटन की स्वीकृति है, वो कोयला मंत्रालय देता है। राजस्थान में भी अभी वर्तमान में मार्च से गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ने लग गई और उसकी वजह से बिजली की जो डिमांड है वो एकदम से ज़्यादा बढ़ी है। हमारे पास बिजली की जितनी उपलब्धता है हमारे स्टेट के पास करीब 10,000 मेगावाट है और बिजली की जो डिमांड है करीब 13,000 से भी ज़्यादा, करीब 3,500 मेगावाट ज़्यादा बिजली की डिमांड बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में मांग में और उपलब्धता में जो फ़र्क है उसकी वजह से राजस्थान में भी कटौती करनी पड़ रही है और देश के अधिकांश राज्यों में बिजली की कटौती का सामना आम उपभोक्ता को करना पड़ रहा है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो कोयला, हमारे प्रदेश में कोयला बिल्कुल भी नहीं है, हम दूसरे राज्यों पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में हमें जो कोल ब्लॉक आवंटित हुए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए वहाँ जा कर के वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से वार्ता करके राजस्थान के लिए जो कोल ब्लॉक आवंटित थे उनकी खनन की स्वीकृति प्राप्त की और अब उसमें जो एक कोल ब्लॉक है उसमें कोयले की आपूर्ति शुरू हो गई है और दूसरा हमें जो नया कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है उसमें अभी फॉरेस्ट की प्रक्रिया चल रही है, पेड़ काटने का या वहाँ क्लीनिंग का काम चल रहा है। तो जून के एंड तक वहाँ भी उस माइन से भी हमें कोयला मिलना शुरू हो जाएगा। सर, एक जानकारी ये आई थी कि भूपेश बघेल जी ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए थे। जिस तरीके से सीएम साहब और आप जब छत्तीसगढ़ गए थे वहाँ जाकर के तमाम स्थितियों से वो हुए थे वाकिफ, इसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। अब स्थिति क्या है? क्या वो कोयला आवंटन को लेकर के क्या वो किस प्रकार की पहल कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा और वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए अनुमति दे दी है गवर्नमेंट से। हालांकि वहाँ स्थानीय स्तर पर ये कोल ब्लॉक आवंटन और माइनिंग के लेकर के स्थानीय काफ़ी विरोध चल रहा है। उस समय भी विरोध था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हमारे लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। अभी भी एजिटेशन वहाँ लगातार चल रहा है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का, बघेल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान में बिजली की जो स्थिति है और बिजली के लिए कोयले की उपलब्धता आवश्यक है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुमति दी है। तो अभी भी जिस प्रकार से एजिटेशन वगैरह है तो उसमें मुख्यमंत्री स्वयं प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को समझाने का। और उसके अलावा एडिशनल जो कोल है, हम मांग कर रहे हैं लगातार भारत सरकार से कि हमें अतिरिक्त कोयला आवंटित किया जाए, क्योंकि हमें जो कोयला रेगुलर मिलता है वो बहुत एक तरह से डेली कंजप्शन जैसा है और हमारे पास 4 या 5 दिन का ही अभी स्टॉक है, जबकि ये हमारे 26 दिन का होना चाहिए। 24 घंटे में से 12 घंटे बिजली मिलेगी, कुछ किसानों का बिल माफ़ किया जाएगा, बिजली मुफ्त दी जाएगी। सर, ये जो फ्लैगशिप और ये जो मैनिफेस्टो है कैसे पूरा करेंगे? समय कम है। देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 3 साल से सरकार हमारी काम कर रही है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमने जो भी वादे किए हैं उनमें से 60% के करीब वादे हमने पूरे किए हैं। बिजली के क्षेत्र में आपने जो जो बातें कही है उस पर काम शुरू हो गया है। फ्री बिजली देने की बात है तो 50 यूनिट तक राजस्थान के उपभोक्ताओं को फ्री देना बिजली हमने अप्रैल 2022 से शुरू कर दिया है। उसके अलावा 150 यूनिट तक के उपभोक्ता जो उपयोग करते हैं उनको 3 रुपये, 300 यूनिट तक जो खर्च करते हैं उनको 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली में अनुदान राजस्थान सरकार के द्वारा छूट दी जा रही है।
और किसानों को यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से राजस्थान के 15 लाख किसानों को जो प्रतिवर्ष 12,000 और प्रतिमाह 1,000 रुपये बिजली की छूट दी गई है, उससे राजस्थान में करीब 70% किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। सर, बांसवाड़ा के ज़िले में कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र है, वहाँ से खातिया दिल्ली करके एक प्लेस है जहाँ पर पानी के साथ साथ बिजली की भी त्राहिमाम है। वहाँ खंभे तो लग चुके हैं लेकिन बिजली के तार नहीं पहुँचे हैं। सर, ऐसी तस्वीरें कई हैं बांसवाड़ा ज़िले में, वो तस्वीरें कैसे बदलेंगे? पिछले 70 सालों में लोगों ने बल्ब नहीं देखा है, अब आप लोगों को बल्ब कैसे दिखाएंगे? देखिए, ढाणियों में रहने वाले या दूरस्थ जो गांव हैं जहां आज भी अनइलेक्ट्रिफाइड है, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट के टाइम राजीव गांधी जी के नाम से एक विद्युतीकरण की योजना चल रही थी, उसमें काम हुआ। फिर बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चली, फिर सौभाग्य योजना चली। लेकिन अभी जो सौभाग्य योजना में जिन ढाणियों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उनके लिए हम बार बार केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह जी से भी हमने कहा है कि इस योजना का दायरा थोड़ा और बढ़ाया जाए और इसकी अवधि बढ़ाई जाए, ताकि राजस्थान की 100% घरों का विद्युतीकरण किया जा सके। तो इसमें निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस योजना को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। यदि केंद्र सरकार इस योजना का दायरा बढ़ाती है, अवधि बढ़ाती है, तो निश्चित रूप से एक एक ढाणी को हम बिजली से जोड़ेंगे, एक एक घर तक बिजली पहुंचाएंगे। सर, आखिरी और अंतिम सवाल है कि सर, बांसवाड़ा ज़िले में जो है वो सिक्योर मीटर कंपनी को रखरखाव को लेकर के जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन सिक्योर मीटर की मनमानियाँ बढ़ती जा रही है। कटिंग, अगर लाइट कटिंग हो रही है तो कोई सूचना नहीं है। अगर कहीं दुरुस्तीकरण का काम करना है तो लोग फ़ोन किए जा रहे हैं। रिसेंटली 10 दिन पहले मेरे घर के अंदर फ्रिज जल गया, मैंने रात को सर 10 बजे फ़ोन किया है, टीम सुबह 10 बजे आ रही है, विदिन 10 घंटे बाद, और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम 10 मिनट या 5 मिनट में हम लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। तो जिस तरीके से ये सिक्योर मीटर की मनमानी चल रही है, सर, ये मनमानी कैसे बंद होगी और कैसे बंद करेंगे आप? देखिए, राजस्थान के कई शहरों में प्राइवेट कंपनीज़ के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध करवाना, उनकी बिलिंग या उनके मेंटेनेंस, सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए पिछली गवर्नमेंट के समय निर्णय हुए थे। उसमें बांसवाड़ा भी है, कोटा भी है, बीकानेर भी है, अजमेर भी है। अलग अलग कंपनीज़ को, टाटा को और सिक्योर मीटर या दूसरी कंपनीज़ को ये काम दिया गया है। जहाँ जहाँ से भी इन प्राइवेट कंपनीज़ की शिकायत आती है तो हम उस शिकायत पर कार्रवाई भी करते हैं। जो मनमानी की आपने बात कही है, तो विजिलेंस की भी शिकायतें थी कि ये बार बार विजिलेंस कर रहे हैं, तो उसमें हमने उन्हें मना भी किया है। और विजिलेंस की यदि कहीं चोरी की शिकायत आती है तो वो कंपनीज़ के लोग हमारे विभाग के SC साहब को, IN को या एक्शन साहब को सूचित करते हैं, तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिससे कि आम उपभोक्ता को परेशानी नहीं हो। जहाँ तक आपने दूसरी कई शिकायतें अभी बताई है सिक्योर मीटर के बारे में, तो मैं आज ही हमारे यहाँ के SC साहब को और यहाँ के स्थानीय जो सिक्योर मीटर के जो अधिकारी हैं उनको बुला करके उनकी उस तमाम समस्याओं का समाधान हो और आम उपभोक्ता को शिकायत नहीं हो, इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, समय कम बचा है, काम ज़्यादा है, अब उस काम को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, काम करने की जो क्षमता है, समय में भी उन्होंने 24 घंटे में से 18 घंटे काम किया है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी, जिनके नेतृत्व में, जिनका एक अपना अनुभव है, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री है। आम आदमी की, गरीब की, किसान की, मजदूर की क्या समस्या है उसको वो समझते हैं। आपने देखा है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की वो योजना लेकर के आए हैं। कल ही उन्होंने गौशालाओं को अनुदान का जो दायरा है वो 50 की बजाय 75%, मतलब साल में 9 महीने, पहले बार साल में 6 महीने अनुदान दिया जाता था गौशालाओं को, अब 9 महीने का अनुदान देने की घोषणा की है। किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध पर अनुदान देने की पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां राजस्थान के लोगों को राहत नहीं दी गई है। 2 साल का अभी भी समय हमारे पास है, करीब 20 महीने का समय। और राजस्थान में अशोक गहलोत जी एक ऐसी शख्सियत है जो आम आदमी की भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। आप देख सकते हैं OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, इतना बड़ा निर्णय है कि पूरे देश में सभी सरकारों में सबसे आगे बढ़ कर के राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये निर्णय किया है। इससे लाखों जो हमारे कर्मचारी हैं, जिनके
जिनका एक भविष्य एक तरह से अंधकारमय था, उनको पेंशन रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलने से उनके मन में एक फ्यूचर में एक अनिश्चितता का जो माहौल था वो दूर हुआ है। ऐसे तमाम निर्णय होंगे जो राजस्थान की जनता के हित में है और आने वाले 2 सालों में हमने जो भी वायदे राजस्थान के लोगों से कांग्रेस घोषणा पत्र के माध्यम से किए उनको हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान की तमाम जनता को लेकर के, तो कहीं ना कहीं कम समय में काम ज़्यादा है, तो इसको लेकर के सीएम अशोक गहलोत जो है वो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के तहत तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं, जिन्हें प्रभारी का जिला दिया गया है, वो तमाम मंत्री भी जो है वो लगातार अपने ज़िले का दौरा कर रहे हैं और तमाम स्थितियों से अवगत करवाते हुए त्वरित निस्तारण करने के दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सीएम साहब की फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं वो धरातल पर मील पत्थर साबित होती नजर आएगी। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।